बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशंस को ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो बहुत बड़ा बैटल जिसको कहा जाता है क्रिकेट का आफ्टर इंडिया पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट में बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि जो एक राइवलरी बनी है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी बन गई है उनकी। और 2018 वाली सीरीज़ आप देख लें, चाहे इसके बाद जो 2021-22 में हुई, तो इंडिया ने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया एशियन साइड से पहली टीम बनी कि जिसने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मतलब बड़ा बुरे तरीके से मारा। और मुझे याद है अच्छे तरीके से जो लास्ट सीरीज़ हुई थी उसके अंदर तो मतलब इंडिया के खुद के इतने मसले मसाइल थे कि वो वाले मामलात भी नहीं थे कि जो उनके होते हैं। यानी आप देखो कि 6-7-8 इंजरीज हो गई, पे विराट कोहली भी नहीं थे, बड़े मामला जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं थे। बट जिस तरीके से ऋषभ पंत ने, वाशिंगटन सुंदर ने, शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके की परफॉर्म, फिर सिराज जिस तरीके से एक ट्रॉमा में थे उनके वालिद का, और इसी दौरान जो है वो ही पास अवे, तो मेरे ख्याल में वहाँ से निकल के ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना, और फिर गाबा वाली ऋषभ पंत की इनिंग्स जो थी वो बड़ी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो बोतलें मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बड़ा, ये मैं आपको रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ इट्स रियली वॉज अ बैटल ऑफ सुप्रीमेसी, यू कैन से। Whoever win become the supreme side in the test cricket in world cricket's map. So that's how it goes। और कल से स्टार्ट हो रहा है पर्थ में। पर्थ वो जगह है कि जहाँ पे जो है भैया ऑस्ट्रेलियंस हमेशा ये समझते हैं कि भैया यहाँ तो हम शेर हैं, हमें यहाँ कोई मार ही नहीं सकता। और जो है याद है मुझे अच्छी तरीके से विराट कोहली की सेंचुरी इधर, और अब जो है वो इंडिया के लिए अभी भी मसले मसाइल तो हैं। शार्दुल इस बार भी नहीं है, शामी को मिस करेंगे यकीनी तौर पे, रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास विराट कोहली हैं जिनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस टेस्ट सीरीज़ में इंडिया के लिए ऐसा किरदार अदा करें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी एक लिविंग लेजेंड है, नो डाउट अबाउट दैट, बट नाउ इट्स टाइम टू शो योर एक्सपीरियंस एंड योर सीनियरिटी इनटू द बिग लेवल वंस अगेन। I'm not saying he's not proven yet, he's proven again and again, but now he wants to prove, he really wants to prove once again as per my thinking, and we want him to prove once again as well। और विराट कोहली, जाहिर सी बात है केएल राहुल के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। ये सारी बातें करने का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है मेंटली। आगे चल के बात जो हमें करनी है वो थोड़ी सी टीम्स पे भी बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसका ड्रामा कंटिन्यूस अभी तक चलता हुआ आ रहा है, बड़ा टाइम हो गया, दुनिया रोज़ प्रोग्राम कर रही है उसके ऊपर। मगर मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, पहले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा चैंपियंस ट्रॉफी पे आपकी क्या राय है, कि आपको क्या करना है। जो वीडियो देखते हैं और इंतज़ार करते हैं वीडियो का, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ यार आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपकी क्या राय है, और वो वाली राय जो मैंने दी थी पिछली वीडियो में वो आप उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बताना कि आपकी क्या राय है, होना क्या चाहिए। और प्रैक्टिकली बात करनी है, क्योंकि देखें इमोशनली तो हम सब ये चाहेंगे कि फोड़ दो, फाड़ दो, मार दो, लड़ लो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है उस पर बात करें आप। फिर आपको थोड़ा बहुत मैं इमोशनली आपका जो फैक्टर है उसको रखते हुए कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी एंड में, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, राय देने में आसानी रहेगी। बहरहाल स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि भैया एक्सक्यूज़ मी, ये सर्दियों का जो सीज़न है बड़ा मामला ख़राब कर देता है, तो सबके साथ होता है, सो आई एक्सक्यूज़ फॉर दैट। और आगे चलते हैं भैया, पहले तो टीम से बात कर लेते हैं। देखो अभी शुभमन गिल साहब जो है उनकी उंगली का टिश्यू फट गया, वहाँ से वो इंजर्ड हो गए, उनके मसले मसाइल। लेकिन 2 जो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया तकिया रख रहा है जिनको खिलाने का, इसमें एक जो है वो है देवदत्त पडिक्कल, जिनको आपने आरसीबी से खेलते हुए भी देखा, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए भी देखा, और कर्नाटका के लिए खेलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस इनकी हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। अगर मैं फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड इनका डालूं और जो इनके मद्दे मुकाबिल थे उनका डालूं, अभिमन्यु ईश्वरन जो इनके मद्दे मुकाबिल थे इस पूरे सिनेरियो में, कि जिनको खिलाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खेलेंगे, मगर हुआ ये कि कुर्रा फाल जो है वो निकला देवदत्त पडिक्कल के नाम एज पर नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
थर्सडे का दिन है आज, तो आज के दिन तक कुर्रा फाल जो निकला है वो निकला है देवदत्त पाटिकल के नाम। बट थिंग्स कैन बी चेंज, तो इसमें ये नहीं है कि हरफ आखिर हो गया। बट अब थोड़ा सा रिकॉर्ड पे अगर हम नज़र डालें तो 6 सेंचुरीज बनाई हैं इन्होंने 43 मैचों में फर्स्ट क्लास के, और दूसरी तरफ 101 मैचेस में 102 रादर 27 सेंचुरीज बनाई हैं 29 हाफ सेंचुरीज के साथ अभिमन्यु इस्फरान ने, जिनकी मतलब परफॉर्मेंस ही बोल रही है कि ही डिज़र्व टू बी इन द इंडियन टीम। और आप यार पाकिस्तानियों से यहाँ मैं मुखातिब हूँ, इस चीज़ पे ज़रा नज़र दौड़ाओ, 27 सेंचुरीज 29 हाफ सेंचुरीज एंड येट टू मेक हिज टेस्ट डेब्यू। एंड on the other hand, Abdullah Shafiq with just one first class 100, he is playing for the Pakistan team. So this is the difference between the culture and between the system of India and Pakistan and the caliber of India Pakistan batting. ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स होते हैं उनके कैलिबर में कितना डिफरेंस होता है। तो ये आपको पता चल गया। आप प्लेइंग 11 की अगर मैं पहले इंडिया पे आऊँ तो उसमें जाहिर है ओपनर तो आपके शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, केएल राहुल का सुनने में आ रहा है ओपनर ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, जिनके ऊपर कोई तकिया नहीं है, बड़ी 14 से ज़्यादा रन बना लिए अब तक अपने टेस्ट करियर में और आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। बट दिस इज़ अ टेस्ट आउट ऑफ होम यू कैन से। और उसके अलावा केएल राहुल के लिए बड़ा टेस्ट है, कोई रन नहीं आ रहे उनके। विराट कोहली 4 पे होंगे, 3 पे देवदत्त पाटिकल आ जाएंगे। मैं होता तो अभिमन्यु इस्फरान के साथ जाता, बट अगर मैं रेंज ऑफ शॉट्स देखूं, अगर मैं स्टाइल ऑफ प्ले देखूं, अगर मैं इंडिया का अडॉप्ट जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने किया उसको देखूं, सो आई थिंक दे आर गोइंग विद देवदत्त पाटिकल। एंड वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं और देवदत्त थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं। 59 का स्ट्राइक रेट है देवदत्त पाटिकल का, 54 का स्ट्राइक रेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जनाब अभिमन्यु इस्फरान का। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक the way he performs in first class cricket, I'm talking about Abhimanyu, so he deserves to be in the Indian side. But उनके जो फर्स्ट क्लास के अभी जो 2 गेम हुए साइड गेम्स ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 72 रन बनाए मेरे ख्याल में। और दूसरी तरफ जो देवदत्त पाटिकल है उन्होंने 100 कुछ रन बनाए, 185 रादर समथिंग रन बनाए विद 100 इज वेल। सो मेरे ख्याल में 100 मेरे ख्याल में शायद की ने की, कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट उनके रन इतने ही हैं और उनको चांस दिया जा रहा है। तो 4 पे विराट कोहली, जैसे अब सबको ही पता है, कोई इसमें डिबेट की बात नहीं है। 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे ध्रुव जुरेल जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। सरफराज या ध्रुव जुरेल में से एक खेलता कोई, ध्रुव जुरेल खेलेंगे। अब बॉलिंग का इंडिया का है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन, सो आई थिंक बुमराह एंड सिराज विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट चॉइस एंड देन यू विल से सिराज और बुमराह के बाद अगर कोई आता है तो वो आकाशदीप आता है सेकंड बेस्ट चॉइस पे। फिर आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मिल जाती है आकाशदीप में। आकाशदीप तो खैर खेलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा और नितेश कुमार रेड्डी। सो आई थिंक नितेश कुमार रेड्डी पे ये लोग जाएंगे। और अब जाहिर है एक बॉलर है, ठीक है, परफॉर्म किया हुआ उसने भी, बट प्रसिद्ध कृष्णा के बाद की आपके पास चॉइस है। बट अगर शार्दुल ठाकुर यहाँ होते, जो कि गौतम गंभीर की रिफ्ट की वजह से नहीं है, सो मेरे ख्याल में जो उनके मामलात उनके साथ हैं आपको सबको ही पता है, 8 साल पुराना स्टेटमेंट, फिर बहुत सारी बातें। फिर शार्दुल ठाकुर परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, तो मेरे ख्याल में शार्दुल को होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नितेश कुमार रेड्डी। सो ये आपके हो गए 4 फास्ट बॉलर, बुमराह, सिराज, नितेश कुमार रेड्डी और आकाशदीप। फिर आपके बाद आ जाता है स्पिनर में। मेन स्पिनर अगर आप देखो आकाशदीप क्यों, वो नितेश कुमार क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग की लग्जरी आपको मिल जाएगी उनसे। बट अगर आप बॉलिंग में अगर आप देखो स्पिन बॉलिंग में, सो आपको यहाँ पे अश्विन और जडेजा में से चॉइस करना पड़ेगी। सो इफ़ यू आस्क मी, सो आई विल डेफिनेटली पुट अश्विन ऑन द कार्ड्स बिकॉज आई थिंक he's got some good height, he will get extra bounce on the per wicket। और विकेट की अगर हम बात करें तो हार्ड कोर्ट सरफेस है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को खिलाना है लाजमी, उनकी पर्ची तो हमेशा ही चलती है। सो यहाँ से मेरे ख्याल में अश्विन को होना चाहिए एज पर हिज एक्सपीरियंस। जडेजा भी हो सकते हैं, बैटिंग की लग्जरी अगर लेना चाहें, दोनों ही कोई में से कोई भी खेले, मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बेस्ट चांस तो यही होगा कि अश्विन को खिलाया जाए।
क्योंकि वो एक बॉलिंग में आपको ज़्यादा बड़ी लग्जरी दे सकते हैं, इस पर बैटिंग में भी वो ठीक ठाक ही खेलते हैं और जडेजा के तो रन भी नहीं आ रहे। सो इस तरह करके कुछ इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो मैक्स वीनी जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं, उस्मान ख्वाजा के साथ ओपन करेंगे। फिर उनकी सारी बंदरबाट वही चलती है, लबिशेन, स्मिथ, ट्रेविस हेड और फिर उसके बाद में एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, स्कॉट बोलन, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लॉयन और इसके अलावा मिचेल स्टार्क, ये उनकी जो है वो बॉलिंग होगी। सो ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है उसमें जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्कॉट बोलन, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। स्कॉट बोलन ने अच्छा भी किया था अगेंस्ट इंडिया लास्ट सीरीज में और उसी वजह से उनको रखा भी गया है। उस्मान ख्वाजा रन्स करते हैं, मानस लबिशेन रन्स करते हैं, पर्थ पे तो मानस लबिशेन रन्स के अंबार भी लगाते रहे हैं। और पिछली सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया फेल हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मानस लबिशेन और स्टीव स्मिथ जो हैं, दो दिग्गज बड़े प्लेयर्स जो उनके रन्स नहीं आए थे, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया फेल हुआ था। मगर इंडिया के पास बेस्ट चांस होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी घमंड में है और होता भी है पर्थ पे हमेशा कि हम यहाँ पे जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो यही अगर आप जो है वो कहते हैं ना, जिस तोते में जान है उसकी गर्दन मरोड़ दो, साला मालिक खुद ही मर जाएगा। तो वही वाला काम इंडिया को करना चाहिए मेरे ख्याल में, और यहाँ पे उसी तोते की गर्दन मरोड़ दें, पर्थ में ही इनको रगड़ दें। क्योंकि आपकी एक तो पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग दोनों ही कोई अनाड़ी है नहीं, और आप कर भी चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को मार भी चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी अच्छी कोई क्रिकेट खेल भी नहीं रही खासा, अभी पाकिस्तान से हारे में ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड से भी हार जाते अगर बारिश वारिश नहीं होती पिछली एशेज में। बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कभी भी हल्का नहीं लिया जा सकता, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंडिया फेवरेट है, बट 50-50 60-40 ऑस्ट्रेलिया में कहूँगा। लेकिन इंडिया के पास पूरा चांस है गैप फिल ज़रूर करने, जो मैंने आपको प्लेयर्स अभी बीच में बताया। बट स्टिल पिच जो थी वो पर्थ की हमेशा ऑक्टस स्टेडियम में हो रहा है, ये वाकई पर्थ नहीं है। तो यहाँ पे हमने हमेशा देखा है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं तफरी में कि रिजवान से मशवरा कर ले बुमराह ना। सो रिजवान से क्या मशवरा कर ले, वो वाइट बॉल और रेड बॉल अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई, इन दोनों में फ़र्क है। बट स्टिल यू हैव टू से कि इंडिया की टीम जो है वो भाई किसी मशवरे की उनको है नहीं ज़रूरत, और वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, और प्रोफेशनल टीम है, अच्छा कर सकती है। इम्तहान यहाँ जो होगा ना, वो इम्तहान होगा गौतम गंभीर एंड को का, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जो बंदरबाट बारात भर्ती की हुई है, रायन टेंडुलकर और जो है अपना वो क्या नाम है मॉर्ने मॉर्कल, तो अभिषेक नायर, ये पूरी जो उन्होंने कोचिंग स्टाफ में भर्तियां की हुई है ना, मेरे ख्याल में इनका इम्तहान है। क्योंकि इंडिया तो जीत चुका है 2018 में भी, 2021-22 में भी। मेरे ख्याल में अब इम्तहान जो है वो गौतम गंभीर एंड को का है, क्योंकि अगर आप इनके अजीत अगरकर भी इनके साथ हैं अगर इनके दौर में हार गए तो फिर सवाल ये उठेगा कि बॉस पहले तो जीते थे, आपके दौर में हारे, तो फिर मसला यहाँ से आ रहा है। सो यहाँ इंडिया को देखना है कि कोचिंग स्टाफ के ऊपर बल्ली आएगी सारी, क्योंकि किसी को अपनी वर्थ प्रूव नहीं करनी। विराट कोहली प्रूवन मैच विनर, लेजेंड, लिविंग लेजेंड, केएल राहुल को ज़रूर प्रूव करना है। वो जाहिर सी बात है, जब से शेट्टी ख़ानदान के दामाद बने उनकी गांव से कोई अच्छी खबर आई नहीं है, लेकिन अब इस गांव से अच्छी खबर आने का चांस है, वरना तो ये फिर आउट हो जाएंगे इंडियन टीम से, और फिर मेरे ख्याल में मुस्तकिल तौर पे ही आउट हो जाएंगे, इनको कोई पूछेगा भी नहीं फिर। क्योंकि फिर वो मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि आप एक हद तक तो किसी को फेवर दे सकते हो, जय गौतम दे रहे हैं, बट आप फिर बार बार उनको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फिर इंडिया से भी प्रेशर पड़ता है, और 5 मैचों की सीरीज है, अगर पहला मैच इंडिया ने रगड़ दिया तो फिर कहानी झूले लाल हो जाएगी। कंडीशंस का मैंने आपको बता दिया, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा ग्रास का पैच ज़रूर छोड़ेंगे अपने फास्ट बॉलर्स के लिए ये लोग, बट दे विल डेफिनेटली गो फॉर पेस एंड बाउंस, और बाउंस से ही वो मेरे ख्याल में टैकल करने की कोशिश करेंगे। और पिछली बार जो ऋषभ पंत ने इनको रक्षे कराए थे मिड विकेट पे, एक्स्ट्रा कवर पे, मेरे को याद अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल में इंडिया को उसी प्लॉय की तरफ जाना पड़ेगा, और हार्ड कोर सरफेस पे जाहिर है 6 to 8 मीटर लेंथ पे ये बॉल करेंगे, और मेरे ख्याल में अगर 6 मीटर 4 to 6 पे करते हैं तो फिर ये शॉर्ट ऑफ लेंथ पे जाएंगे, और उस शॉर्ट ऑफ लेंथ पे जाके फिर ये हुक और पुल का गेम होगा सारा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में। पारल पहला ही मैच है, इसमें ही गर्दन दबानी है, नहीं तो जो पहला मैच जीतेगा वो हावी हो जाएगा।
दूसरा यार कंडीशंस पे ज़्यादा बात मैं कल करूँगा, उसकी वजह ये है कि फिर थोड़ा सा ना चीज़ सामने आ जाएंगी। अभी विजुअल्स में देखने से वो पता नहीं होता जो क्रिकेट का खेल होते हुए नज़र आता है। और प्लस ये कि सुना है 8-10 mm की घास छोड़ लें, बॉस अगर ऐसा करते हैं तो हैवी आउटफील्ड हो जाएगी और थोड़ा सा इंडिया को डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन ब्राउन स्किन से खार तो खाते हैं, ये आपको सबको पता है। एशियन से इनको रिफ्ट तो है, तो ये कहीं ना कहीं हराम, मतलब खैर समझदार हो आप लोग, हरामखोरी करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो ये जो है मतलब जो है ना इनका, ये कहीं ना कहीं जो है ना अपना डैश बंद करने की कोशिश करेंगे और फिर ये वहाँ से जो है ना वो स्लेजिंग कर लें अगर ये थोड़ी बहुत विराट कोहली के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा मामला। क्योंकि फिर कोहली है भाई, लाख आप कुछ भी कह लो, लेकिन जब वो स्लेज होगा तो फिर विराट कोहली के अंदर से असल कोहली निकल के आएगा और फिर वो छा जाएगा। बारकैफ चैंपियंस ट्रॉफी पे थोड़ी सी बात आखिर में जाते जाते, बर्फ़ नहीं पिघली है, मामला अभी तक चल रहा है। और मैं आपको साफ अल्फाजों में अगर बताऊं तो यार देखो, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। 2 को माइनस करके 6 का बोर्ड होगा, उन बोर्ड में ये डिसीजन होगा कि आप क्या होना चाहिए। लुक, आई वंडर what gonna happen. This is a different story, but what I feel, it's a totally different story. Now I am talking about what I personally feel. Look, the law is, if team doesn't come to play any country in ICC event, so you have to put the other team who is not part of this Champions Trophy and sitting at number 8 or 9, in fact number 9 or 10, so he will definitely come and play. But in the case of India, that will not gonna happen, because the mighty, you can say, financial market and the sponsors and the revenue and the broadcasters, all of these things will come into play. तो ये तो होने से रहा, मगर मैं अगर एक पाकिस्तानी नहीं हूँ, अगर मैं एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाला और उसको फॉलो करने वाला बंदा हूँ, तो मेरा मुद्दा पता है क्या होगा, वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट and why India is not filing all of these issues in the written form and proposing to the ICC that we are not going to come in Pakistan due to political differences and there is terrorism out there in Pakistan. All of these things, they have to put all of these things in written, but they are not going to do that, because they always know that if we want to do that, then they can challenge in the court and all of these things will come into play, and that will came online and in proof in return that we are refused to play in Pakistan. And then when India host any tournament in near future, then Pakistan will also give the same reason, so it will be a curtains for India as well. But आपको यहाँ पे ये देखना है कि लॉ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ लॉ यही कहता है कि अगली टीम जो है वो आ जाती है सीधी, बट वो होगा नहीं। मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट है बहुत बड़ी, अगर आप 85% रेवेन्यू इंडिया से ले रहे हो तो आपको उनकी बात भी मानना पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी नॉट अ गवर्निंग बॉडी, इट्स अ मेंबर बोर्ड। सो यहाँ पे पाकिस्तान का पॉइंट थोड़ा सा वीक हो जाता है, बट ऑन द प्लेस वेयर पाकिस्तान इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग, विच इज पाकिस्तान कहेगा भाईजान ये मेरे पास पर्चा है, ये पर्चा मेरे हाथ में है, इसमें तो ये रूल है, आप रूल के हिसाब से चलें। बट आपको पता है अगर रूल के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर सारे पाकिस्तान के मुद्दे जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। और अब आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उसका जो मुआहदा है वो किसी और पार्टी से भी हो गया जिसके पास आईपीएल के राइट हैं। आईपीएल के राइट 30 से अबव मिलियन के हैं, यहाँ पे 3.2 बिलियन के हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। अब वहाँ से कंपनसेट वो रेवेन्यू कर लेंगे अपना, और बीसीसीआई भी ये कह सकता है उनको, स्टार वालों को, कि यार ठीक है आप इतनी चीची चूचू ना करो, हम आपको कंपनसेट कर देंगे, जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं आईसीसी से हम आपको वहाँ कंपनसेट कर देंगे। तो यहाँ पाकिस्तान का प्रोग्राम बढ़ सकता है। मगर फिर भी अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होता तो आईसीसी का टूर्नामेंट बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है हर दफ़ा आईसीसी का टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और उसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है। और एक चीज़ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी माँ सिवाय एक आध दो लोगों के, ये उन्हीं की बात है जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगी। राशिद लतीफ़ साहब ने एक अच्छी चीज़ दिखाई और उन्होंने बताया कि ट्विटर पे मैंने पढ़ा उन्होंने पिक्चर लगा के ट्वीट किया हुआ था, आप भी जाके देख सकते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने लिखा कि यार आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पैसा कब से आया। पहले उन्होंने सवाल के ऊपर खुद ही जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत। उन्होंने बताया कि यार 1999 के बाद आईसीसी में पैसा आया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का गेम हुआ इंडिया के साथ आईसीसी इवेंट्स में, और इवेंट्स में इजाफा हुआ।
क्या आया, 2007 में वर्ल्ड कप आया, फिर 2007 में पाकिस्तान 2 दफ़ा खेला, 2009 में खेला, 2011 में पाकिस्तान ने खेला, 2016, 2021, 2022, 2023, 24, मतलब पैसा यहाँ से आया। क्यों? इंडिया पाकिस्तान की गेम। अब द बेनिफिट विच द अदर बोर्ड्स कैन गेट फ्रॉम इंडिया is that they are playing bilateral series with the Indian team. If you look at England, so they are going to India and playing the bilateral series, Test, One Day, T20 and getting the revenue. और पाकिस्तान यहाँ पे ना IPL में जा रहा है ना कहीं जा रहा है, हर बोर्ड इंडिया से bilateral सीरीज खेल के रेवेन्यू कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? हमें। अगर हम इस नज़र से देखें तो हम तो ये कह सकते हैं कि बॉस हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, नुकसान सारा बर्दाश्त करो, हम PSL करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, हम नहीं खेल रहा है ICC टूर्नामेंट। अगर हम इमोशनल हो जाए तो हम फिर नुकसान बर्दाश्त करके ये करें, क्यों? क्योंकि हम जो हैं वो, हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एसोसिएशंस नहीं है। हमारा क्रिकेट बोर्ड सारे सेंटर्स को खुद रन कर रहा है। अब अगर मैं KCCA की बात करूं, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, तो अगर आप उसके हाथ में नेशनल स्टेडियम दे देते हो तो वो अपना पैसा जनरेट करेगा, चाहे वो नेशनल स्टेडियम को रेंट पे दे, कोई मैचेस कराए, वहां कुछ भी करे, ब्रॉडकास्ट करे, कुछ भी करे, वो अपना रेवेन्यू वहां से जनरेट करेगा। और फिर चाहे स्टाफ मेंबर हो, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे मीडिया के खाने हो, हलवे मांडे जो चलते हैं, जो मामला भी है वो फिर एसोसिएशन हैंडल कर रही है और PCB का पैसा बच जाएगा। यही सेम अप्लाइज ऑन लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, हर जगह आप एसोसिएशंस को जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे, एसोसिएशंस के हवाले नहीं करोगे चीज़ें, आपके पास पैसा नहीं आएगा। इस तरह तो आपका जो रेवेन्यू ICC से आ रहा है वो डिवाइड होता रहेगा ना। तो हम यूं फकीर और गरीब बने रहते हैं और भीख मांगते हैं हमेशा और लेट जाते हैं कि हम तो चलो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हम खेल लेते हैं पैसे की वजह से। तो दूसरे बोर्ड बायलैटरल से भी कमा रहे हैं इंडिया से, और वैसे भी उनका पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि उनका पैसा जो है वो बोर्ड में ही रह रहा है, सिर्फ होम सीरीज और बायलैटरल सीरीज जो कमा रहे हैं वो जमा ही हो रहा है, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पैसा बचाता तो फिर ये क्लेम कर सकता था कि ठीक है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, आप आ जाओ खेल लो ICC टूर्नामेंट, हम तो नहीं खेल रहे। अभी पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है सारा पैसा आपका डिवाइड हो रहा है, आपके पास बचता कुछ नहीं है, और अभी आपने ग्राउंड्स पे अलग लगा दिया। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें उन्होंने बताई, और ये चीज़ें जो ज़ाहिर है ये एसोसिएशन वाली बात तो हमें भी पता ही है, बट जो उन्होंने बताई कि ICC से रेवेन्यू आ रहा है और इंडिया पाकिस्तान की गेम ज़्यादा होगा तो इनको नुकसान कहीं ना कहीं होगा, और इंडिया कंपनसेट एक दफ़ा कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, बार बार नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, हाइब्रिड मॉडल की जहाँ तक बात रही, तो वो तो ये बार बार कह रहे हैं कि भैया हम तो बोल रहे हैं आपको इंडिया वाले कि बॉस आप हाइब्रिड खेलो हमारे साथ। कैसे? इंडिया में टूर्नामेंट आप श्रीलंका में खेल लो, बांग्लादेश और इंडिया होस्ट कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में खेल लो, हमें तो इशू ही नहीं है, हमें तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, वो हो रहा है। तो यहाँ से गर्दन पकड़ो ना, वो तो आपको जिस प्ले में ले जा रहे हैं, और ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज ही आपने किया था, तो गलती किसकी है? उसी वक्त ये पता चल गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से जा रही है। तो अब ये चने बढ़ गए, मैयत फिर होने से फायदा नहीं है। जो बातें आपको बताई हैं जरा इनको कंपाइल करना, समझ खुद आ जाएगा। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।